नमस्ते दोस्तों, लर्न विद रूबी पर आप सभी लोगों का वेलकम है। आपने कई बार संस्थाओं के बारे में पढ़ा होगा, संवैधानिक संस्थाएं, गैर संवैधानिक संस्थाएं और असंवैधानिक संस्थाएं, और बार बार पढ़ने के बाद बार बार कंफ्यूज भी हो जाते होंगे। लेकिन आज इस संस्थाओं के टॉपिक को हम इस तरीके से खत्म करेंगे कि इसके बाद कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, सबसे पहले मैं बताती हूँ संस्थाएं कितने प्रकार की हैं। संस्थाओं को 3 पार्ट में हम डिवाइड करके चलते हैं। 3 तरह की संस्थाएं हैं। पहले संवैधानिक संस्थाओं के बारे में बात करेंगे, फिर असंवैधानिक संस्थाओं के बारे में बात करेंगे और फिर गैर संवैधानिक संस्थाओं के बारे में बात करेंगे। ठीक है, आप सोचते होंगे गैर संवैधानिक संस्थाएं, असंवैधानिक संस्थाएं क्या है, कैसे, और इन पर क्वेश्चन भी बहुत बनते हैं और ये क्वेश्चन ऐसे समझ लो फ्री के मार्क्स होते हैं। तो आज इसको समझते हैं। संवैधानिक संस्थाएं क्या होती है? संवैधानिक संस्थाएं वो संस्थाएं हैं, नाम से ही पता चल रहा है, जिनका संविधान में वर्णन किया गया है या जिनको संविधान में जिसके बारे में जिक्र किया गया है, वो संवैधानिक संस्थाएं हैं। एग्जाम्पल दूं जैसे मैं अगर, तो एग्जाम्पल के लिए वित्त आयोग पढ़ा है आपने। वित्त आयोग, तो वित्त आयोग आपने पढ़ा होगा। हाँ, ये आर्टिकल 280 में है। तो अगर ये आर्टिकल 280 यानी संविधान में है तो इसका मतलब ये कैसी संस्था है? ये संवैधानिक संस्था है। ऐसे आप सोचेंगे निर्वाचन आयोग के बारे में, तो निर्वाचन आयोग आपने पढ़ा होगा। हाँ, 324 में निर्वाचन आयोग है, तो निर्वाचन आयोग भी क्या है? एक संवैधानिक संस्था है। तो सिंपल सी बात है, जिसका संविधान में वर्णन है, जिसका संविधान में जिक्र है, वो संस्थाएं कैसी संस्थाएं हैं? संवैधानिक संस्थाएं हैं। ठीक है, अब बात करते हैं फिर असंवैधानिक संस्थाएं क्या हैं। असंवैधानिक संस्थाएं, देखो आप लग जाए तो वो उसका अपोजिट हो जाता है ना, उल्टा हो जाता है वो उसका। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, तो इसमें भी अ लग गया है, असंवैधानिक, तो मतलब जो संविधान के अपोज करें, संविधान का उल्लंघन करें, संविधान के खिलाफ हों, यानी जो संविधान का पालन ना करें, बिल्कुल उसके खिलाफ हैं, वो संस्थाएं असंवैधानिक संस्थाएं। ऐसी संस्थाएं कौन संस्थाएं? जैसे जितने भी हमारे आतंकवादी संगठन हैं, नक्सलवाद संगठन है, माओवादी संगठन है, ये हमारे क्या है? ये असंवैधानिक संस्थाएं हैं। ठीक है, फिर अगर ये असंवैधानिक, तो फिर गैर संवैधानिक संस्थाएं क्या है? गैर संवैधानिक संस्थाएं मतलब ये संविधान का विरोध नहीं करती, बल्कि ये संविधान को लागू करने में या संविधान की सहायक कह सकते हैं कि संविधान को इम्प्लीमेंट करने में ये हेल्प करती हैं, यानी सहयोग करती हैं। ऐसी संस्थाएं गैर संवैधानिक संस्थाएं होती हैं, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होती हैं। अभी एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपको बताऊं, तो एग्जाम्पल के लिए जैसे आपने पढ़ा होगा, हमने संविधान में जैसे पढ़ा है कि हमें किसी भी समाज में किसी महिला वर्ग का या किसी वर्ग का शोषण नहीं होना चाहिए। तो अब इसको लागू करने के लिए हमने अलग से क्या बना दिया? एक वो बना दिया, NWC बना दिया, नेशनल वुमेन कमीशन, राष्ट्रीय महिला आयोग बनाया। तो ये क्या कर रहा है? संविधान को लागू करने में सहायता कर रहा है। ऐसे हमने मानव के अधिकार के लिए NHRC बना दिया, तो ये भी क्या है? गैर संवैधानिक संस्था है। ठीक है, मैंने इसको एक बार बोर्ड पे अच्छे से एक्सप्लेन किया, और इनके सारे मैंने यहाँ पे ज्यादातर सारी संवैधानिक संस्थाएं जो भी हैं उनको लिखने का पूरी लिखने सारी नहीं लिखी, कुछ कुछ मिस भी हो गई है, लेकिन आप इनसे समझ जाएंगे कि संवैधानिक क्या है, असंवैधानिक क्या है, गैर संवैधानिक क्या है। अब मैंने जो भी समझाया उस हिसाब से देखो, इसको पढ़ के देखो, आपको सब समझ में आएगा। देखो, सबसे पहले संवैधानिक संस्था, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कहते हैं, जिनका संविधान में जिक्र है, जो संविधान में दी गई है। जैसे ECI है, यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, आर्टिकल 324 में। UPSC है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, आर्टिकल 315। SPSC, ठीक है, वित्त आयोग, आर्टिकल 280। NCSC यानी नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब है ना, जो क्या बोलते हैं, अनुसूचित जातियों के लिए जो हमारा राष्ट्रीय आयोग है, 338। ऐसे 338A, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब। और इन सबका इन आर्टिकल में जिक्र है, यानी संविधान में जिक्र है। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, यानी कि OBC, जिसको पिछड़ा वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोग बोलते हैं, ये 338B है। इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, ये कौन से, पहले हमारे मूल संविधान में नहीं था, तो इसको हमने 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, CA का मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, 89th संवैधानिक जो संविधान संशोधन हमने 2003 में किया है, उसके द्वारा ये लाया गया। और अस्तित्व में अगर पूछे कब आया, तो 2004 में। अगर संविधान संशोधन पूछे कब हुआ, तो 2003 में, और अस्तित्व में कब आया, तो 2004 में। ठीक है, ये इस पे क्वेश्चन बनता है, इसीलिए मैंने अलग से दिखा दिया है। ऐसे NCBC, तो ये कब हमने कौन सा संविधान संशोधन था? नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, यानी कि पिछड़े वर्ग के लिए जो राष्ट्रीय आयोग है, 338B में है। ठीक है, ये कब आया? ये हमने जोड़ा है, पहले नहीं था। जिसमें भी जिस आर्टिकल में ये A और B का ख ग लग जाते हैं, इसका मतलब ये बाद में जोड़े गए हैं, ये मूल संविधान में नहीं थे।
तो ये 102वां संविधान संशोधन 2018 में हुआ था तब। और कैग यानी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये जो हमारा होता है आर्टिकल 148 में है। एजीआई यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी भारत के महान्यायवादी, आर्टिकल 76 में है। तो ये सारी संस्थाएं क्या है, संवैधानिक संस्थाएं, क्योंकि संविधान में इनका वर्णन है। ठीक है। असंवैधानिक संस्था क्या बताई मैंने, जो संविधान का उल्लंघन करें, जो संविधान के अपोज करें, नक्सलवादी संगठन, माओवादी संगठन, जितने भी आतंकवादी संगठन है वो सारे क्या है, असंवैधानिक संस्थाएं हैं। गैर संवैधानिक संस्थाएं क्या है, यानी कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कौन सी है, जिनका संविधान में जिक्र नहीं है लेकिन ये संविधान को लागू करने में सहायक होती हैं। तो इनका अब गैर संवैधानिक संस्थाओं का गठन दो तरीकों से होता है, या तो राष्ट्रपति करते हैं या फिर संसद में एक्ट पारित करके किया जाता है। जब राष्ट्रपति करते हैं तो मंत्रिमंडल की सलाह पर करते हैं। जैसे कि अभी नीति आयोग बना 2015 में, नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया। तो ये क्या है, ये कौन सा, ये कैसा आयोग हो गया, ये गैर संवैधानिक आयोग है, लेकिन इसको हम क्या बोलेंगे, ये राष्ट्रपति द्वारा जो है गठित किया जाता है। एक होता है संसद द्वारा इसका गठन हो, तो संसद द्वारा गठन हो यानी एक्ट पारित करके। जब कोई संगठन जब एक्ट द्वारा पारित होगा ना, कोई गैर संवैधानिक संगठन, तब हम उसको स्टैट्यूटरी बॉडी बोल देते हैं, यानी सांविधिक संस्था बोल देते हैं। ठीक है। ये जो हमारी NHRC है, ये क्या बोलते हैं, NWC है, CIC है, यानी कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है ना, सूचना आयोग जो हमारा 2005 में आया था। ये सारी संस्थाएं कैसी संस्थाएं, सांविधिक यानी कि स्टैट्यूटरी बॉडीज है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आज के बाद अब संवैधानिक, असंवैधानिक और गैर संवैधानिक में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच, बाय।